चिल्ड्रंस, हम हमारा सेकंड चैप्टर किंग्स एंड किंगडम्स के बारे में पढ़ रहे थे। उसमें हमने प्रतिहार पढ़ लिए, पाल वंश और राष्ट्रकूटों के बारे में पढ़ा। अब हम इसके एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे। अल मसूदी मेंशन्ड अबाउट द ग्रेट पावर्स एंड प्रेस्टीज ऑफ द प्रतिहार रूलर्स एंड द वास्टनेस ऑफ दियर एम्पायर। यानी कि अल मसूदी मेंशन करते हैं, उन्होंने लिख रखा है किसके बारे में, प्रतिहार जो शासक हैं उनकी ग्रेट पावर और प्रेस्टीज के बारे में, कि इन्होंने अपने विशाल साम्राज्य की स्थापना की। वंस ही विजिटेड द रॉयल कोर्ट ऑफ ए प्रतिहार रूलर एट कन्नौज। एक बार वो जो शाही दरबार है प्रतिहारों का, उसके अंदर कन्नौज के अंदर गए थे। ही राइट्स दैट द किंग वाज एट द सेंटर ऑफ द एंटायर एडमिनिस्ट्रेशन। यानी राजा जो होता है वो सभी प्रशासनिक गतिविधियों का केंद्र होता है। अब सबसे पहले हम द किंग, इसके बारे में पढ़ेंगे। द किंग एक्वायर्ड ऑन एन एक्सट्रीमली पावरफुल पोजीशन। यानी कि राजा का जो स्थान होता है वो सबसे शक्तिशाली होता है। ही अडोप्ट टाइटल सच एज महाराजाधिराज द ग्रेट किंग। यानी उसको विभिन्न प्रकार की उपाधियां हैं, जैसे कि महाराजाधिराज, तिरुभुवन चक्रवर्तीन, लॉर्ड ऑफ थ्री वर्ल्ड्स, यानी कि 3 संसारों का चक्रवर्ती त्रिभुवन, एंड सो ऑन, और अन्य, यानी ये सब उसको उपाधियां मिली हुई थी। ही वाज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड एंड द कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्म्ड फोर्सेज। यानी वह प्रशासनिक अध्यक्ष होता है और जो भी सेनाएं होती हैं उनका कमांडर चीफ होता है। ऑफन ही वाज सक्सेड बाय हिज एल्डेस्ट सन। An exception to this was the Rashtrakutas ruler Dhruva and Govinda first four who had overthrown their elder brothers। यानी कि इनके अंदर पराई है सबसे बड़े बेटे के द्वारा जीता जाता है। यानी किसी एक्सेप्शन वश राष्ट्रकूट जो शासक थे ध्रुवा और गोविंदा फोर्थ, हु हैड ओवरथ्रोन दियर एल्डर ब्रदर्स, जिन्होंने अपने बड़े भाइयों को उखाड़ फेंका। मोस्टली प्रिंसेस डिड नॉट होल्ड गवर्नमेंट पोस्ट। और लगभग जो प्रिंसेस होती थी वो सरकार की किसी भी पोस्ट के ऊपर नहीं होती थी। विद द पासेज ऑफ टाइम द पोजीशन ऑफ किंग्स डिक्लाइंड ड्यू टू वेरियस सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट्स। यानी कि समय के साथ साथ जो राजा की स्थिति है वो नीचे गिरती गई विभिन्न विकास के कारण। फॉर वेरियस रीजन्स द किंग स्टार्टेड ग्रांटिंग लैंड टू सेवरल पीपुल। यानी कि विभिन्न कारणों के कारण द किंग स्टार्टेड ग्रांटिंग लैंड टू सेवरल पीपुल, राजा ने अपनी ज़मीन को विभिन्न लोगों में बांटना शुरू किया। दीज इनिशियली इंक्लूडेड द ब्राह्मण्स। शुरुआत में इन्होंने ब्राह्मणों को, फॉलोड बाय लोकल चीफ्स, गवर्नमेंट ऑफिसर्स एंड लीडर्स ऑफ ट्राइबल क्लान्स। इसका अनुसरण जो लोकल चीफ्स थे, मुखिया थे, गवर्नमेंट ऑफिसर्स थे, लीडर्स थे, और जो ट्राइबल क्लान्स थे यानी आदिवासियों का समूह था, उन्होंने किया। दीज पीपल वर नाउन एज भोगनापतिज। यानी ये जो लोग थे वो भोगनापति के नाम से जाने गए। इन पैलेस ऑफ सैलरीज, सैलरी के स्थान पर दिस लैंड वाज प्रोवाइडेड फॉर ए शॉर्ट टाइम पीरियड। इनको यह भूमि जो है वो एक छोटी समय अवधि के लिए उपलब्ध करवाई जाती थी। द किंग कलेक्टेड रेवेन्यू फ्रॉम सच रीजन्स एंड यूटिलाइज्ड दिस मनी टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर विद द असिस्टेंस ऑफ द आर्म्ड फोर्सेज। यानी राजा जो होता था वो भूमि के ऊपर जो कर होता था उसको इकट्ठा करता था। फ्रॉम सच रिलीजन्स एंड यूटिलाइज्ड दिस मनी, और कुछ क्षेत्रों से, और फिर इस धन का उपयोग वह कानून और जो ऑर्डर है उसको बनाए रखने के लिए करता था, अपनी आर्मी की रख रखाव के लिए। एट दिस टाइम द किंग कुड ऑल्सो डायरेक्ट दीज पीपल टू प्रोवाइड दियर कंटिजेंट्स ड्यूरिंग द वार। यानी इन पैसों का वह राजा जो है वो प्रत्यक्ष रूप से उन लोगों को मदद उपलब्ध करवाता था युद्ध के समय में। इन नॉर्थ एंड साउथ इंडिया, यानी उत्तरी और दक्षिणी भारत में, मैनी एरियाज वर रूल्ड बाय डिफीटेड रूलर्स हु वर नाउन एज सामंताज। यानी कि उन लोगों के द्वारा शासन किया गया जिनको राजाओं ने हराया, जो सामंतों के नाम से जाने जाते हैं। व्हेन ए रूलर वाज डिफीटेड इन ए वार, यानी कि जब एक जो शासक है वो युद्ध के अंदर हार जाता है, हिज टेरिटरीज वर रिटर्न टू हिम, तो उसकी जो
संधियां हैं वो वापस लौटा दी जाती हैं। बट ही वाज नाउ रिक्वायर्ड टू अटेंड द रॉयल कोर्ट रेगुलरली, लेकिन उसको जो दरबार है वो रोज़ाना अटेंड करना होता है। प्रोवाइड्स ए क्वेटा ऑफ ट्रूप्स, पे ए फिक्स ट्रिब्यूट एंड इवन गिव अवे हिज डॉटर टू द विक्टोरियस किंग और हिज सन्स, यानी कि एक निश्चित कर देना पड़ता है और यहाँ तक कि जो विजयी राजा होता है उसकी बेटी और हिज सन्स, यानी कि इनको जो मैरिज संबंध होते हैं वो भी अदा करने पड़ते हैं। दीज सामंताज वर ऑल्सो ऑलवेज फाइंडिंग वेज एंड मीन्स द डिक्लेयर दियर इंडिपेंडेंस, यानी कि ये जो सामंत हैं ये ऑलवेज फाइंडिंग वेज, हमेशा ऐसे तरीके निकालते रहते थे, मीन्स टू डिक्लेयर दियर इंडिपेंडेंस, और अपनी स्वतंत्रता घोषित करने के लिए। एज दीज सामंताज गेंड पावर एंड वेल्थ, यानी कि इस प्रकार के जो सामंत हैं वो शक्ति और संपदा प्राप्त करने के लिए दे डिक्लेयर देमसेल्व्स, अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देते थे एज महासामंताज, और अपने आप को महासामंत घोषित कर देते थे। महामंडलेश्वर, द ग्रेट लॉर्ड ऑफ सर्कल एंड सो ऑन। इन वन सच इंस्टेंस अमोंग द राष्ट्रकूटाज हु वर इनिशियली सबऑर्डिनेट टू द चालुक्याज ऑफ कर्नाटका, यानी उदाहरण के लिए इनमें से राष्ट्रकूट थे जो कि कर्नाटक के चालुक्यों से संबंध स्थापित रखते थे। ए चीफ नेम्ड दंती दुर्गा ओवर थ्रू हिज चालुक्या ओवरलॉर्ड एंड परफॉर्म्ड ए रिचुअल कार्ड हिरण्यगर्भा लिटरेरी द गोल्डन वॉम्ब, यानी इनका एक मुखिया था दंती दुर्गा, उसने चालुक्यों से ओवरलॉर्ड यानी इनका एंड परफॉर्म्ड ए रिचुअल कार्ड, यानी कि एक धार्मिक संस्कार करवाया जिसको हिरण्यगर्भा कहते हैं। एज द ब्राह्मण्स फ्लैटर्ड द किंग्स एंड रोट अट्रैक्टिव जीनियोलॉजीज फॉर देम, यानी ब्राह्मण होते थे वो राजाओं के चापलूस होते थे और विभिन्न प्रकार की अट्रैक्टिव जीनियोलॉजीज लिखते थे। ऑल्सो परफॉर्म्ड वेरियस रिलीजियस सेरेमनीज, और विभिन्न प्रकार के धार्मिक संस्कार करवाते थे। द किंग्स प्रोवाइडेड लैंड टू देम इन रिटर्न, राजा उनको बदले में ज़मीन दिलवाते थे। द ब्राह्मण्स वर नॉट रिक्वायर्ड टू पे एनी टैक्स ऑन दिस लैंड, यानी जो ब्राह्मण होते थे इनको इस ज़मीन के ऊपर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था। दे डिड नॉट कल्टिवेट द लैंड देमसेल्व्स, वो इस भूमि को स्वयं नहीं जोतते थे। इंस्टेड दे एम्प्लॉयड वेरियस लेबर्स टू कल्टिवेट दिस लैंड, यद्यपि वो इस ज़मीन के ऊपर विभिन्न प्रकार के जो लेबर होते हैं एम्प्लॉय कार्य करते थे। एंड अलोंग विद दिस, इसके साथ द ब्राह्मण्स प्रोवाइडेड दियर असिस्टेंस इन ब्रिंगिंग न्यू लैंड अंडर कल्टिवेशन एंड थस इंक्रीजिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, यानी कि ब्राह्मण जो होते थे वो यानी जो ज़मीन मिलती उसके लिए श्रमिक रखते थे खेती करने वाले, फिर इनसे इनकी आय है वो भी बढ़ती चली गई। दीज लैंड ग्रांट्स वर कॉल्ड प्रशस्तीज, यानी कि इस प्रकार की जो लैंड ग्रांट्स थे वो प्रशस्तीज कहलाई। दीज वर रिकॉर्डेड ऑन कॉपर प्लेट्स विच वर गिवन टू दोज हु रिसीव्ड द लैंड, यानी ये सब एक कॉपर प्लेट के ऊपर रिकॉर्ड किया जाता था जो बाद में ये ज़मीन मिलने पर उनको दी जाती थी। द किंग बिकेम डिपेंडेंट ऑन ऑल दीज पीपुल फॉर आर्मी एंड रेवेन्यू, यानी राजा जो था वो पूर्ण रूप से आर्मी के लोगों के ऊपर और भू प्रबंध के जो सामंत थे उनके ऊपर निर्भर होता था। दीज पीपुल कुड रिफ्यूज़ टू पे रेवेन्यू at times and would also refuse to send a contingent of soldiers, यानी कि जो भूमि कर है वो देने से मना कर देते थे तो वह अपने सिपाहियों को भेजता था। They would also fight with each other at times, यानी वो जो सिपाही होते थे वे उन लोगों के साथ लड़ाई करते थे। Because all of them had their own army. Thus the king's power declined gradually, इस प्रकार राजा की जो शक्ति थी वो दिन प्रतिदिन गिरती गई। एंड द लैंड्स स्टार्टेड बिकमिंग हेरिडिटरी, और जो ज़मीन है वो यानी हेरिडिटरी वंशानुगत होती चली गई।